Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss about the most important topic, that is fetal skull, the sutures of fetal skull and how many fontanelles are there. So let's begin. देखिए जो हमारा देखिए पहले मैं आपको बताऊंगी सूचर्स के बारे में। जो हमारे फीटस के हेड में जितने सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में बताऊंगी। देखिए जो हमारी दो फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं फ्रंटल सूचर, ठीक है। और दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है दिस इज सजाइटल सूचर। और दो फ्रंटल बोन और दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है। कोरोनल सूचर कहते हैं इसको। फ्रंटल बोन्स और पैराइटल बोन्स के बीच में जो हमारा सूचर प्रेजेंट है इसको हम कोरोनल सूचर कहते हैं। अब आता है हमारा लैम्डॉइड सूचर, ठीक है। लैम्डॉइड सूचर क्या होता है? लैम्डॉइड सूचर सेपरेट करता है ऑसिपिटल बोन को पैराइटल बोन से। ऑसिपिट और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं लैम्डॉइड सूचर। वन मोर सूचर इज देयर, दैट इज स्क्वैमस सूचर। इसमें देखिए स्क्वैमस सूचर क्या होता है? हमारी टेम्पोरल बोन के बीच में और जो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं स्क्वैमस सूचर, ठीक है। दिस इज स्क्वैमस सूचर। टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है जो सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं स्क्वैमस सूचर। सो हमने कौन कौन से सूचर पढ़े? फ्रंटल सूचर बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स, कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, सजाइटल सूचर बिटवीन टू पैराइटल बोन्स, लैम्डॉइड सूचर बिटवीन ऑसिपिटल एंड पैराइटल बोन, okay, and one more suture, that is squamous suture, which is present between temporal and parietal bone. So this is all about the sutures, the types of suture present in fetal skull. Now I am going to discuss about the types of fontanelle present in the fetal skull, okay. fontanelle होता क्या है? fontanelle एक वाइड गैप होता है, देखिए आपको दिख रहा है, दिस इज अ वाइड गैप बिटवीन सूचर्स। दीज आर सूचर्स, फ्रंटल, दिस इज कोरोनल, दिस इज सजाइटल, ये सब सूचर्स है ना। अगर गैप हो जाए उनके बीच में ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन तो उसको हम कहते हैं fontanelles, ठीक है। इन फीटल स्कल देयर आर मेनली 6 fontanelles. This is anterior fontanelle present in the anterior side. This is posterior fontanelle, ठीक है। And 2 more fontanelles are present in the fetal skull. The first one is mastoid fontanelle and the another one is sphenoid fontanelle. Sphenoid fontanelle is present between the parietal and temporal bone, and mastoid fontanelle is present between the occipital and parietal bone. So this is all about the 6 fontanelles present in the fetal head. 2 pairs of sphenoid fontanelle, 2 pairs of mastoid fontanelle, one is anterior and the another one is posterior, okay. अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप के डायमीटर्स होते हैं हमारे फीटल स्कल में, ठीक है। कौन कौन से डायमीटर्स होते हैं, उन डायमीटर्स को जानने से पहले हम बताएंगे कि फेस क्या होता है, ब्रो क्या होता है, ठीक है, और वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। सो देखिए ये डायमीटर जानने से पहले पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन पता होगी तभी हम डायमीटर को इजीली लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो फेस होता है ये ग्लैबिला है, बिटवीन जो आईब्रोज के बीच का जो रीजन होता है उसको हम ग्लैबिला कहते हैं। ग्लैबिला से लेकर के मेंटम, ठीक है, जिसे नीचे जो चिन होती है, चिन बोन होती है यहाँ पे, ग्लैबिला से लेकर के मेंटम तक का जो रीजन होता है उसको हम फेस कहते हैं। और जो ग्लैबिला से लेकर के एंटीरियर fontanelle का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं ब्रो या सिंसिपुट, ठीक है। और हमारा एंटीरियर fontanelle से लेकर के पोस्टीरियर fontanelle के बीच का जो पार्ट होता है जिसको दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये तो हमारे रीजन्स है कि कौन कौन से होते हैं। ये सिंसिपुट हो गया, ठीक है, दिस इज फेस, दिस इज वर्टेक्स। अब देखिए हमारे डायमीटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक एपी डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, और एक होता है ट्रांसवर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर्स होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा डायमीटर कहाँ पे होता है और कितना इसका नंबर होता है। सबसे पहले इसको लर्न करने का तरीका, SOS एंड SMS, दिस इज द निमोनिक टू लर्न द डायमीटर। दिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का। सबसे पहले मैंने आपको रीजन्स बता दिए, फेस क्या होता है, ब्रो, सिंसिपुट क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहला डायमीटर है वो है हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है, ये हो गया ब्रैग्मेटिक। दिस इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ये हो गया हमारा डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया, ठीक है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक ये होता है 9.5, और 9.5 एक और होता है जिसको हम कहते हैं सबमेंटो
ब्रैगमेटिक, सब मेंटो ब्रैगमेटिक और जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है वो 9.5 होते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। नाउ अनदर दो हो गए हमारे, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक एंड सब मेंटो ब्रैगमेटिक। अब आता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल रीजन, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है 10 सेंटीमीटर। जो हमारा सब मेंटो ब्रैगमेटिक वाला जो डायमीटर है और जो सब नेक्स्ट डायमीटर हमारा आता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, दिस इज ऑक्सीपिट रीजन एंड जो एंटीरियर फॉन्टेनल के जो नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं फ्रंटल ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल रीजन। इसका जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 11.5, ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो डायमीटर होता है वो 11.5 सेंटीमीटर का होता है। अब आता है हमारा फीटल का सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर जिसका नाम है मेंटो वर्टेक्स, ठीक है, ये मेंटम है, मेंटम से लेके वर्टेक्स का जो रीजन है 14 सेंटीमीटर का होता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर है, ठीक है, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। वन मोर डायमीटर दैट इज सब मेंटो वर्टेक्स, सब मेंटम से लेकर के वर्टेक्स का जो रीजन है इस डायमीटर को हम कहते हैं सब मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, ठीक है, ये भी 11.5 का होता है। और दूसरा 11.5 कौन सा था, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल और सब मेंटो वर्टेक्स जो डायमीटर है वो बोथ आर 11.5 इन सेंटीमीटर एंड सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और सब मेंटो ब्रैगमेटिक दीज बोथ आर सेम 9.5 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट डायमीटर इज मेंटो वर्टेक्स। पहला डायमीटर कौन सा था हमारा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ठीक है, 9.5, सेकेंड वन इज सब मेंटो ब्रैगमेटिक, दिस इज 9.5, थर्ड वन इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, दिस इज 11.5 सेंटीमीटर, अनदर वन इज मेंटो वर्टेक्स, दिस इज 14 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट वन इज सब मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, दिस इज 11.5 एंड द लास्ट डायमीटर 6th डायमीटर दैट इज सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ठीक है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, दिस इज 9.5 in centimeter. These all are the anterior posterior diameters. Now if we talk about the transverse diameter, these are 4 in number. अब हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर 4 होते हैं, ठीक है, पहला डायमीटर हमारा आता है, हमारा डायमीटर आता है जैसे कि हमें पता है जो हमारी मैस्टॉइड प्रोसेस होती है, ठीक है, मैस्टॉइड प्रोसेस से जो हम डायमीटर मेजर करते हैं ट्रांसवर्सली वो हमारा होता है 7.5 सेंटीमीटर एंड सेकंड वन इज टेम्पोरल, बाई टेम्पोरल, सब में बाई ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए बाई टेम्पोरल कैसे मेजर करेंगे, दो टेम्पोरल बोन्स के बीच में जब हम मेजर करते हैं ट्रांसवर्सली इसको हम कहते हैं बाई टेम्पोरल रीजन जो कि 8 सेंटीमीटर का होता है एंड नेक्स्ट वन इज सुपर सब पैराइटल, दिस इज पैराइटल बोन, इसके सुपर थोड़ा ऊपर इस रीजन को हम अगर ट्रांसवर्सली नापेंगे तो इसको हम कहते हैं सुपर सब पैराइटल रीजन जो कि हमारा 8.5 सेंटीमीटर का होता है एंड नेक्स्ट वन इज बाई पैराइटल डायमीटर जो कि सबसे बड़ा होता है, दो पैराइटल बोन्स के बीच में हम ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है, ऐसे मेजर करेंगे तो ये सबसे बड़ा होता है बाई पैराइटल डायमीटर जो कि 9.5 इन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दीज आर ट्रांसवर्स डायमीटर। इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 थे और जो हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर थे वो हमारे कितने थे, 4, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका है मिस तरुण शर्मा प्रोफेसर, मिस बाय मैस्टॉइड तरुण, बाय टेम्पोरल शर्मा, सुपर सब पैराइटल प्रोफेसर, बाय पैराइटल डायमीटर, okay, these are transverse diameter. So this is all about today. My next video will be on the the female pelvis diameters. So thanks for watching. Like, share and subscribe the channel.